और इस सब में एक नाम जो चर्चा में रहता है वो रितेश पटेल का है। आपने देखा इस रिपोर्ट के जरिए कि कैसे रितेश के ऊपर यह पहला ऐसा मामला नहीं था, बल्कि इससे पहले भी रितेश पटेल के ऊपर 6 एफआईआर दर्ज थी। और अब पुलिस हर एक कड़ी को खंगाल रही है और कड़ियों को आपस में जोड़ रही है, और इसमें कई महत्वपूर्ण चीजें अभी पूछताछ में सामने आ चुकी हैं, कुछ का सामने आना अभी बाकी है। तो खुलासे कई होंगे, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अगली खबर सीकर से है, जहां खाटू श्याम जी में लगातार जो है चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, और इन घटनाओं के बीच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने गैंग के 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, और इनमें पति पत्नी और उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं। नए साल के मौके पर पुलिस ने प्लानिंग के तहत भीड़ से इन सभी आरोपियों को दबोचा, और नतीजा रहा है कि इस बार नए साल के मौके पर एक भी चेन स्नैचिंग की घटना खाटू श्याम जी में नहीं हुई है। यह गैंग कैसे काम करता था और उन्हें पुलिस ने कैसे पकड़ा, आगे हमारी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चेन स्नैचिंग गैंग का भंडाफोड़, भक्तों को बनाते थे निशाना। खाटू श्याम जी में भक्तों के साथ लूट, पति पत्नी समेत 18 लोग गिरफ्तार। खाटू श्याम जी में डीएसटी टीम और खाटू श्याम जी थाना पुलिस ने मिलकर श्याम बाबा के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के साथ हो रही लूट, चेन स्नैचिंग, बैग पर्स चोरी के मामले को देखते हुए स्पेशल अभियान चलाया। एकादशी और मासिक मेले के दौरान चेन स्नैचिंग, जेब काटने की कई घटनाएं सामने आई थी। ऐसे में इस बार नए साल के मौके पर डीएसटी टीम के इंचार्ज वीरेंद्र यादव, कैलाश चंद यादव और टीम के साथ मिलकर प्लानिंग की गई। दर्शन के एंट्री एरिया से लेकर एग्जिट एरिया तक सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया, जिन्होंने पहले हो चुकी घटनाओं के तरीके पर नजर रखी। जैसे ही पुलिस को कुछ संदिग्ध नजर आया, उसके आधार पर पुलिस ने गैंग के लोगों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में इन्होंने इस तरह की वारदातें करना कबूल किया है। इस मामले में पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में भूमिका, दीपक पति पत्नी हैं। इसके अलावा सभी आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं जो बावरिया जाति के हैं। प्रिवेंटिव कार्रवाई करते हुए कुछ जो चैन स्नैचिंग गिरोह के जो मेंबर थे उनको गिरफ्तार किया गया था, जिनको न्यायाधीश किया गया। सभी आरोपी मिलकर एक गैंग के रूप में काम करते हैं। इनमें महिलाएं एक ग्रुप बनाकर टारगेट के चारों ओर फैल जाती हैं। इसके बाद उन्हें बातों में उलझाकर उनसे चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देती हैं। मौका पाकर महिलाएं या तो वहां से फरार हो जाती हैं या फिर वारदात करने के तुरंत बाद अपने पुरुष साथियों को चेन सौंप देती हैं, जिससे महिलाएं पकड़ में भी आ जाएं तो उनसे चेन बरामद ना हो सके। इस गैंग के लोग खाटू श्याम जी में पिछले करीब 7-8 महीने से एक्टिव थे। ये लोग हर महीने की एकादशी जैसे भीड़ भाड़ वाले दिन यहाँ पर वारदात करने के लिए गाड़ी किराए पर लेकर आते थे। वारदात करने के बाद सभी लोग यहाँ से फरार हो जाते थे। खाटू श्याम में भीड़ की वजह से इन आरोपियों का पता भी नहीं चल पाता था। खाटू श्याम जी में ये लोग मंदिर, एग्जिट एरिया, मुख्य मंदिर परिसर जैसे भीड़ भाड़ वाले जगह पर वारदात करते थे और मौका पाकर तुरंत ही फरार हो जाते। लेकिन पुलिस की तत्परता की वजह से इस बार इतनी भीड़ होने के बावजूद भी चेन स्नैचिंग की एक भी घटना नहीं हुई। पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है और उनके दूसरे साथियों को भी जल्द ही गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। इस गैंग की गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए सीकर से बीएल सरोज की रिपोर्ट। सीकर डीएसटी और खाटू श्याम जी पुलिस ने नववर्ष पर लगे खाटू श्याम जी 5 दिवसीय मेले पर बड़ी कार्रवाई करते हुए चेन स्नैचिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। चेन स्नैचिंग गिरोह के कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 9 महिलाएं शामिल हैं। इस गिरोह की सबसे बड़ी बात है कि बेटा, बाप और बहू तक चैन स्नैचिंग कार्य में सम्मिलित थे, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अगर पुलिस से मिली जानकारी माने तो जयपाल जो 62 साल के हैं, उनका बेटा राजपाल 30 साल और उसकी बहू 25 वर्षीय ज्योति लगातार सेक्स मामले में सक्रिय है। और ऐसे में 18 सदस्यों की गिरफ्तारी ने इस पूरे खाटू श्याम जी मेले को चैन स्नैचिंग से बचा लिया, क्योंकि ये लगातार मेले के भीड़ भाड़ इलाके में वारदात को अंजाम देते थे और उसके बाद ये फरार हो जाते थे। लेकिन पुलिस ने इस बार डबल टीमें लगाई और पूरी प्लानिंग करते हुए इस गिरोह को दबोचा। गिरोह के 18 से गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन्हें न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आगे आने वाले मेलों पर भी डीएसपी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी राहत भरी बात रही कि इस नववर्ष के 5 दिवसीय मेले पर चेन स्नैचिंग की कोई घटना नहीं हुई, जो पुलिस के लिए और श्याम भक्तों के लिए राहत की बात है। सहयोगी लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी खाटू श्याम।
तो देखा आपने, इस रिपोर्ट पे हमने आपको दिखाया कि कैसे गिरोह के अंदर कुछ महिलाएं भी शामिल थीं और ये महिलाएं कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करती थी और उनको इस ठगी के जाल में फंसाती थी। इसके बारे में हमने आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाई है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।